सब एक साथ बोलना, ठीक है। श्रीपाद नर्मदे प्रभु श्री राम की कथा बड़े उमंग और उत्साह के साथ परिवार प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण कर रहा है। राम नाम का सुमिरन कर रहा है और चारों तरफ अभी देश और दुनिया में चारों तरफ भीषण भयावह संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है। ये भी एक प्रभु की कृपा है कि इस भयावह संक्रमण काल में इस संक्रमण से मुक्त कराने के लिए गांव नगर में परिवार श्री राम चरित्र का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये प्रभु का चरित्र का श्रवण जो है ये प्रत्येक संक्रमण काल से मुक्त कराने का ये सबसे सहज योग है, वो है प्रभु श्री राम का चरित्र का श्रवण। ये प्रभु के चरित्र के श्रवण मात्र से और सुमिरन मात्र से कई प्रकार के संक्रमणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस संक्रमण काल में हरि के चरित्र का, श्री राम के चरित्र का, गुरु चरित्र का नित्य जो है वो श्रवण करना चाहिए। हरि का चिंतन, गुरु का चिंतन नित्य जो है वो प्रत्येक घर परिवार अपने घर परिवार में करे। संक्रमण से निश्चित रूप से ये चिंतन हमारे परिवार और हमारे समाज को सुरक्षित रखने में और करने में चरित्र प्रभु का, गुरु का सर्वशक्ति संपन्न है। ये समर्थ चरित्र है प्रभु श्री राम का, जो अनेक प्रकार के संक्रमण विघ्न बाधाओं से परिवार को बचाने में पूर्ण सक्षम है। वो है प्रभु श्री राम का चरित्र, वो है प्रभु श्री राम का नाम स्मरण। सब प्रभु को चाहते हैं, सब चाहते हैं ना प्रभु को। बताओ भाई, प्रभु श्री राम को कौन कौन चाहता है? प्रभु को सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। दोनों हाथों पर खड़े होकर गुरु को, गोविंद को, राम जी को सब चाहते हैं। देखो सब चाहते हैं राम जी को, प्रभु को सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु भी ना चाहते हो, प्रभु भी चाहते हैं। और श्री राम चरित्र मानस में बाबा तुलसी से एक जगह लिखा है, उन्होंने पूछा है, दादा से पूछा है। दादा किसको बोलते हैं? हनुमान जी महाराज को दादा बोलते हैं। राम को हनुमान जी, और हनुमान जी को जो है राम प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्रभु को सब चाहते हैं। प्रभु किसको चाहते हैं? जब ये प्रश्न आता है तो सबसे पहले छवि किसकी नजर आती है कि प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा कौन प्रिय हो सकता है? तो सबसे पहले छवि आएगी हनुमान जी महाराज की, कि प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई लगा तो वो हनुमान जी महाराज है। और हनुमान को जो प्राणों के समान प्रिय है वो प्रभु राम भी है। तो प्रभु को तो सब चाहते हैं, प्रभु किसको चाहते हैं? ये बहुत सुंदर एक दोहे में लिखा है
सुना भी होगा, सब सुंदरकांड करते हैं। उस सुंदरकांड का दोहा में वो सूत्र है कि प्रभु प्राणों के समान, प्राण के समान प्रभु को कौन प्रिय लगता है। उसमें लिखा है सुंदरकांड में, क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करते हैं, जो रीत नीत और प्रीत की बात करते हैं, उन्हें प्रभु प्राणों के समान प्रिय है। प्रभु श्री राम को वो प्रत्येक भक्त प्रेमी प्राणों के समान प्रिय है जो शक्ति की, ईश्वर की सगुण उपासना करता है। निर्गुण ब्रह्म को सब पूजते हैं। सगुण ब्रह्म, सगुण उपासना करने वाला वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगता है। अब ये सगुण उपासना क्या है? निर्गुण ब्रह्म तो सगुण भी है ब्रह्म। अब सगुण उपासना से प्रत्येक घर परिवार का वो दैनिक दिनचर्या प्रारंभ होती है। और मातृशक्ति ध्यान दें कि जैसे ही मातृशक्ति ने स्नान ध्यान के लिए वो तैयार हुई, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर के आंगन में और द्वार में एक तुलसी कोट होता है। होता है कि नहीं? तुलसी कोट कितने घरों में है? तुलसी तुलसी देखो सब 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 के पास, सब घरों में तुलसी है। पहली शुरुआत उस तुलसी कोट के समक्ष खड़े होकर तुलसी को जल अर्पित करके परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता की प्रार्थना हमारी घर की वो प्रत्येक मातृशक्ति नित्य करती है। तुलसी कोट में गोधूली वेला में दीपक रखना, तुलसी साक्षात वो शक्ति के स्वरूप में हम पूजते हैं। वही सगुण उपासना है कि तुलसी को जल अर्पित करना। उस सगुण उपासना से ही दिन की शुरुआत होती है। कुछ भक्त प्रेमी सूर्य उपासना भी करते हैं। सूर्य की उपासना सगुण है। कोई भी देव वृक्ष जो नारायण का स्वरूप है, हम पीपल का पूजन करते हैं, हम आंवले का पूजन करते हैं, हम बट का पूजन करते हैं, बरगद का। हम प्रत्येक वृक्ष को देव स्वरूप पूजते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है कि हम वृक्षों को देव का, गुरु का, हरि का, नारायण का, शिव का स्वरूप मानते हैं। और वो शिव स्वरूप, देव स्वरूप, गुरु स्वरूप की हम पूजन करते हैं। हम वृक्षों का पूजन करते हैं। सगुण उपासना में आता है। हम अपने घर द्वार में इस धरा का, वसुंधरा का, धरती का पूजन करते। पृथ्वी को भी हम माँ कहते हैं। माँ के रूप में हम इसको मान देते हैं और पूजा करते हैं। करते नहीं करते हैं? ये सगुण उपासना में है। पृथ्वी का पूजन, धरा का पूजन सगुण उपासना में आएगा। वृक्ष का पूजन सगुण उपासना में आएगा। और गांव नगर की समृद्धि और प्रसन्नता और संपन्नता और धर्म संस्कृति का जो मेरुदंड है वो हमारा गौवंश है। गौ की पूजा भी सगुण शक्ति की उपासना है। करते ना सब? सगुण उपासना है ये। मां नर्मदा का दर्शन, पूजन सगुण उपासना में आएगा। तट पर यदि कोई जाएगा, मां को पूजेगा, वो सगुण उपासना है। गंगा नर्मदा के रूप में शक्ति की सगुण उपासना है। गंगा और नर्मदा और गोदावरी के रूप में जीवन दायिनी उन पवित्र नदियों को हमने मां कहा है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मान्यता है। और आज हमारी ही सनातनी परंपरा और मान्यताओं की सिर्फ हमें ही आवश्यकता नहीं है,
इस संपूर्ण जीव जगत को आवश्यकता है, संपूर्ण विश्व को हमारी इन परंपरा और मान्यताओं की ही आवश्यकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जब हम अपनी परंपराओं से विमुख होंगे, मान्यताओं से विमुख होंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो गांव नगर और घर परिवार संक्रमित होगा। तरह तरह की आपत्तियां और विपत्तियां आएंगी, तरह तरह के संक्रमण, रोग और दोष होंगे। संक्रमण का, आपत्ति और विपत्तियों के मूल कारण में यदि हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम अपनी परंपरा और मान्यताओं से विमुख हो गए हैं। जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला है, वो महामंत्र के रूप में वो शिक्षा, हम उससे विमुख हो गए हैं। हमने हरि का चरित्र का रसपान किया, प्रभु राम के चरित्र का रसपान हम नित्य करते हैं और आज भी राम कथा के रूप में कर रहे हैं। दुनिया के अंदर संपूर्ण विश्व में एक ही चरित्र है जो आदर्श जीवन की शिक्षा देता है, वो है प्रभु श्री राम का चरित्र। जो आदर्श जीवन की हमें शिक्षा यदि किसी चरित्र से मिलती है कि कैसे साधारण, बड़ी सहजता से साधारण रहकर भी असाधारण कार्यों करने का जो प्रेरणा हमें कहीं मिलती है, तो वो प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे सहजता से, साधारण से हम अपने जीवन को जिए। आदर्श जीवन को जीने की शिक्षा जो है वो प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें मिलती है। प्रभु श्री राम के वो आदर्श चरित्र हमारे गांव का, नगर का, समाज का, विश्व का आधार है। प्रभु श्री राम का चरित्र है। आज प्रभु श्री राम के चरित्र की ही आवश्यकता है कि जो प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है वो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। और हम हमेशा कहते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में इस संक्रमण से और किसी भी प्रकार की भिन्न बाधा, रोग और दोष से बचने का एक सहज उपाय है, तो वो प्रभु कि वो चरित्र लीला में वो जीवन के सूत्र तो छिपे ही है कि जीवन कैसे जिया जाए। विभिन्न प्रकार की भिन्न बाधा और संक्रमण से बचने का उपाय भी जो है उसी चरित्र लीला में है। प्रभु श्री राम के चरित्र की यदि पहली शिक्षा यदि मिलती है हमें, तो वो क्या है? पहली शिक्षा प्रभु श्री राम के चरित्र से मिलती है, वो है मर्यादा, कि मर्यादा में रहना है। हम उनको बोलते भी हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा, यदि हमारे जीवन में मर्यादा है तो समझना कि तुम्हारा राम है। मर्यादा यदि हमारे जीवन में नहीं है तो ना हमारा जीवन सुरक्षित है, ना हमारा घर सुरक्षित है, और ना हमारे जीवन में और ना हमारे घर में सुख शांति रहेगी। यदि हम घर में सुख शांति चाहते हैं तो हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। उठते समय, बैठते समय, चलते समय, अपनों से मिलते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। संक्रमण से यदि बचने का यदि कोई सहज उपाय है, किसी भी प्रकार के संक्रमण तुम्हें छू भी नहीं सकता है, ध्यान रखना, ये व्यासपीठ साक्षी है, और ये अपने आप में आत्मसात कर लेना। और वचन है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण छू भी नहीं सकता है। प्रभाव तो बहुत दूर की बात है, छू नहीं सकता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे तो। हमें मर्यादा में रहना होगा, हमें मर्यादाओं का पालन करना होगा। मर्यादित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति को किसी भी प्रकार
का संक्रमण हो ही नहीं सकता है एक सदाचारी को, जिसका खान पान अच्छा है, आचार विचार अच्छा है, उसको किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। हमें संक्रमण काल पे क्या ध्यान देना है? अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपने आचार विचार पर ध्यान देना है। घर के अंदर रहो या घर से बाहर निकलो, हमें मर्यादाओं का पालन करना है, हमें मर्यादा में रहना है। और जब तक व्यक्ति मर्यादा में है तब तक उसको किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण उसको छू भी नहीं सकता है। किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण का दुष्प्रभाव उसको नहीं पड़ सकता है उस व्यक्ति को जो मर्यादा में है, जिसका आचार विचार अच्छा है, जिसका खान पान अच्छा है। तो इस संक्रमण काल में ये राम कथा संक्रमण से मुक्त करने के बड़े सहज उपाय इस राम कथा में छिपे हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र में हर एक प्रकार के संक्रमणों से कैसे बचा जाए और कैसे हम अपने जीवन को जिए और सुरक्षित रखें और घर परिवार की भी सुरक्षा का दायित्व बड़े उमंग और उत्साह के साथ निभाएं, ये यदि कोई प्रेरणा देता है तो वो प्रभु श्री राम का चरित्र जो है वो प्रेरणा देता है। कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें, कैसे घर को सुरक्षित रखें, कैसे समाज को सुरक्षित करें। मुफ्त दवा है, मुफ्त दवा है। संक्रमणों और अनेक प्रकार के रोग और दोषों की मुफ्त दवा है। प्रभु श्री राम का चरित्र है, कथा है ये, और जो बड़े आसानी से मिलती है उसी का हमें मोल नहीं है, उसी की हमने कद्र नहीं की, उसी की हमने कीमत नहीं की, जो बड़ी सहजता से मिलता है। बताओ, गांव और नगर में संक्रमण से सिर्फ बचने का नहीं, संक्रमण से मुक्त होने का और अपने जीवन को सुरक्षित करने का इतना सहज उपाय बताओ कहां मिलता होगा। लेकिन जो सहजता से हमें प्राप्त हुआ है, घर परिवार समाज ने उसी की कीमत, उसकी कीमत जो है, उसकी तो कोई कीमत भी नहीं है, लेकिन उसी का मूल्य नहीं, मूल्यांकन नहीं किया है जो सहजता से मिला है। और देश दुनिया उसी का भुगतान आज कर रही है कि जो सहजता से प्रकृति ने हमें दिया है, गुरु और गोविंद ने जो हमें बताया है, जिसके लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है, कोई शुल्क जो है वो आज तक नहीं लगा। हवा के लिए कोई शुल्क लगता है क्या? सांस लेने के लिए, शुद्ध वायु के लिए कोई शुल्क नहीं। आने वाला दौर ये है कि जैसे जल पर कर लगा है, अब जल को भी हम लेते हैं, खरीदते हैं, पीते हैं, पानी पीने के लिए हम शुल्क देते हैं। ऐसे ही आने वाले समय में यदि यही हाल रहा तो शुद्ध वायु के लिए भी कर लगेगा, शुल्क लगेगा, तब तुम्हें शुद्ध वायु तुम्हें उपलब्ध हो पाएगी, ऑक्सीजन। और आज हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन व्यक्ति खरीद रहा है, लेकिन वही ऑक्सीजन प्राण वायु जब सहजता के साथ हमें प्राप्त होती है, और जो सहजता से प्राण वायु को हमें दे रहा है, हमने उन वृक्षों की कद्र नहीं की, वृक्षों पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। जिस धरा ने हमें अन्न दिया, आश्रय दिया, उस धरा पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। जिस मां ने हमें जीवन दिया, उस मां पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। समाज को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली को हम जननी के रूप में मानते हैं, जन्म देने वाली को हमने जननी कहा है।
लेकिन सिर्फ जन्म देने वाली को हमने जननी नहीं कहा, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है। जन्म देने वाली को भी मां कहा है और जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है। आश्रय देने वाली, पालने वाली को भी हमने मां कहा है। यदि कृष्ण ठाकुर जी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन वो यशोदा के आंगन में खेले, यशोदा के आंचल में जो है खेले कूदे हैं। जननी से ज्यादा पालने वाली का दर्जा ऊंचा बताया गया है। पालने वाली को भी हम मां कहते हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि बोला करो, जन्म देने वाली हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पालने वाली और जीवन देने वाली हमारी एक ही है। यदि हम प्रत्येक गांव और नगर से पूछें कि बताओ तुम्हें जीवन देने वाली मां कौन है, तो एक स्वर में एक आवाज आएगी कि हमारे गांव नगर को जीवन देने वाली हमारी मां नर्मदा है। एक स्वर में एक आवाज आएगी। हमारे क्षेत्र को जीवन देने वाली, यदि क्षेत्र के वासियों से पूछेगा कोई कि बताओ तुम्हारे क्षेत्र को जीवन देने वाली वो मां, वो शक्ति कौन है, तो हर एक गली से, हर एक गांव से एक ही आवाज आएगी कि हमारे क्षेत्र को जीवन देने वाली हमारी मां नर्मदा है। कोई यदि हमसे पूछेगा कि हमारे घर और गांव को पालने वाली मां कौन है, तो ठाकुर जी को, गोविंद को यशोदा मिली है, लेकिन हम भी गर्व से कहें कि हमें यशोदा के रूप में मां नर्मदा मिली है, जो हमें पालती है, हमारे गांव नगर को जीवन देती है और पालती भी है। हमें गर्व है कि यशोदा के रूप में हमें मां नर्मदा मिली है, जो हमारे घर को, गांव को, नगर को, क्षेत्र को पालती है। पालने वाली को भी हम मां कहते हैं। आज प्रभु श्री राम के चरित्र ये आदर्श जीवन का आधार है, आदर्श जीवन का जीने का बड़ा सहज। यदि कोई मार्ग कहीं मिलता है कि साधारण जीवन जी के असाधारण कार्यों को कैसे करें, तो वो प्रभु श्री राम का चरित्र है। प्रत्येक भक्त और प्रेमी को, घर को, जो प्रभु श्री राम को चाहता है और मानता है और राम चरित्र का पारायण करता है, श्रवण करता है, यदि वास्तविक में हम सिर्फ क्या राम के चरित्र का सिर्फ श्रवण मात्र कर रहे हैं, सुन मात्र रहे हैं, कि उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। गुणों के समूह, वो सर्व शक्ति संपन्न, समर्थ, वो प्रभु श्री राम का चरित्र है। क्या सिर्फ हमारी आदत हो गई है प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण करने की, सुनने की? और ये कैसा श्रवण कितने वर्षों से हो रहा है कि हम राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, राम के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्रभु के नाम का सुमिरन का लाभ है, प्रभु के चरित्र का श्रवण का लाभ है। सुनने मात्र से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यदि धारण कर लिया तो, यदि कोई गुण यदि हमने धारण कर लिए, और पहली जो प्रभु श्री राम के चरित्र की शिक्षा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मर्यादा, और वही आज घर में, गांव नगर में देखने के लिए नहीं मिलती है। वो क्या नहीं मिलती है? मर्यादा देखने के लिए। और जब जब मर्यादा का उल्लंघन होगा, घर, गांव, नगर, देश, दुनिया, ये जो आज संक्रमण और आपदा और तबाही जो द्वार पर हमारे आ चुकी है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि मानव ने, व्यक्ति ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपना जीवन यापन किया है। मानव ने अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके वो जीने के मार्ग पर निकला है। वो जीवन जी रहा है मर्यादाओं का उल्लंघन करके, दोहन करके।
जहां पर उसका अधिकार नहीं है, उसने व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, धन और संपदा के संचय के नाम पर अंधाधुंध तरीके से मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए इस धरा का दोहन किया, धेनु का दोहन किया, गंगा नर्मदा का दोहन किया, जंगलों का दोहन किया, पहाड़ों का दोहन किया। वही पहाड़ जो प्रभु श्री राम जब पिता के वचन का पालन करते हुए जब वो चित्रकूट पहुंचे, तो उसी चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने कामदगिरी से प्रार्थना की। हम उन्हीं प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे हैं, हम उन्हीं प्रभु कृष्ण का उपासना और आराधना करते हैं जिन्होंने गोवर्धन से हमें जोड़ा, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है और हमें गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं आपकी कौन सी संस्कृति है, तो गर्व से बोला हिंदू संस्कृति है। हिंदू कोई जाति नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू को जाति से मत जोड़ो। हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है और दुनिया में विख्यात है कि हिंदू संस्कृति का और हिंदू सभ्यता का कोई विकल्प नहीं है। जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाए वो हमारी संस्कृति, हमारी वो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता वो सभ्यता है जो हमें शिक्षा देती है कि ये समूचा विश्व हमारा परिवार है। ये यदि कोई शिक्षा यदि किसी संस्कृति और सभ्यता में है तो वो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता में है, जो प्रत्येक वर्ग और समुदाय का सम्मान और प्रत्येक वर्ग और समुदाय और जाति पाति पंथ संप्रदाय में बटे समाज को वो क्या बोलते हैं कि ये हमारा परिवार है। अपन मंदिर सब जाते हैं, अपन आरती के बाद बोलते धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बोलते हैं ना। आरती पूजा पाठ तुमने किया, साधना तुम कर रहे हो, उपासना तुम कर रहे हो, आरती तुम कर रहे हो, आखिरी में क्या बोलते विश्व का कल्याण। तुम क्यों नहीं बोलते मेरा कल्याण? यह है संस्कृति। यदि हमने तप किया, हमने साधना की, हमने पूजा की, लेकिन हमने सर्वार्थ के लिए जो है वो परमात्मा से प्रार्थना की, सर्वार्थ के लिए, खुद के लिए नहीं। यह हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता में, हमारे खून में है कि साधना, पूजा, तप, व्रत हमने किया, लेकिन आखिरी में हमने विश्व कल्याण की भावना से हम प्रार्थना करते हैं, हम साधना करते हैं विश्व कल्याण की, चराचर जगत की सुरक्षा और शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये संस्कृति में है, ये हमारी सभ्यता में है। कौन सी सभ्यता में है? हिंदू सभ्यता में है, हिंदू संस्कृति में है। और यदि तुम उसको जाति से जोड़ोगे, मैं हिंदू हूं, तो वो दूसरा बोल देगा, अपने ही भारतवर्ष में बोल देगा, नहीं नहीं मैं तो पंजाबी हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो सिख, मैं तो जैन, मैं तो आदिवासी हूं, वही बोल देगा। कई बार सुनने के लिए आया, ये ध्यान रखना, राम भक्त बड़े अच्छे से बोलते जय श्री राम। राम के नाम पर लंका भी जली थी, दादा ने लंका जलाई थी जय श्री राम बोल के। तुम समाज मत जलाना जय श्री राम बोल के। राम के नाम पर आग भी लगती, बाग भी लगते हैं। बाग लगाना है कि आग लगाना है, ये हमारे ऊपर ध्यान करना। दोनों लगते, बाग भी लगता है और आग भी लगता है। बाग बगीचा समझते ना, वो भी लग जाते हैं राम जी के नाम पर, और आग भी लग जाती है गांव नगर में। तो हमें यदि
हमें लगाना ही है, बोलना भी है। बोलने के लिए, एक शब्द बोलने के लिए, एक अक्षर बोलने के लिए श्री राम, उसके भी लिए हमें तैयार होना पड़ेगी कि हमारी जीवा से वो हम अपने आधार, हम अपने उस परम ब्रह्म का वो नाम ले सके, उसका आधार राम नाम की लेने की भी समर्थता हो। एक बार बोलने से जीवन में परिवर्तन आएगा और एक बार बोलने से डर भय शंका अविश्वास चिंता दूर हो जाएगी, एक बार राम नाम बोलने से। नहीं तो ऐसे जीवन भर बोलते रहो और जीवन भर रामचरित मानस का पाठ करते रहना। नहीं तो एक मानस पाठ यदि कर लिया, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तुम्हारी आदतों में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रभु को दोष मत देना, गुरु को दोष मत देना। तुम अपने अंदर झांक के देखना कि हम कह सही रहे हैं, सुन सही रहे हैं, पढ़ सही रहे हैं, चिंतन सही कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम उतार नहीं रहे हैं। हम राम भक्त हैं लेकिन हम अमर्यादित हैं। तो अमर्यादित राम भक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मर्यादित होगा राम भक्त। मर्यादा है तो राम है, और जहां मर्यादा है वहां समर्थता है, जहां मर्यादा है वहां कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। हमें अपना जीवन मर्यादित, अनुशासित हमें जीना होगा। संक्रमण से मुक्त घर परिवार को रखने के लिए हमें घर के अंदर और घर से बाहर निकलते समय इस भीषण संक्रमण काल में प्रभु श्री राम के चरित्र से जो हमें प्रथम शिक्षा मिलती है वो है मर्यादा। हमें मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। संक्रमण से मुक्त का, संक्रमण मुक्त घर परिवार समाज मर्यादा में रहकर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इस भीषण संक्रमण काल में मैं शासन और प्रशासन से भी कहता हूं, और आज तो मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है कि इस भीषण संक्रमण काल में जब व्यक्ति डर भय शंका अविश्वास चिंता और तनाव और निराशा के दौर से गुजर रहा है, हमने राज्य सरकार से प्रार्थना की कि इस दौरान जो है ध्यान, साधना, योग, सत्संग ये गांव नगर में कराए जाएं। कारण डर भय की कोई दवा नहीं है। डर भय और तनाव और निराशा से यदि कोई दूर कर सकता है और संक्रमण से यदि कोई बचा सकता है तो वो ध्यान, साधना, प्रार्थना, योग है और कोई उपाय नहीं है। तो इस पर प्रतिबंध न लगाया जाए। ध्यान पर, योग पर, जो योग के केंद्र है, सुबह टाइम योग करें, ध्यान करें, साधना करें। जहां सत्संग हो रहा है, हरि कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, ये राम कथा, हरि कथा, ध्यान, सत्संग, योग, इन पर प्रतिबंध इन पर ना लगाया जाए। इनको प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए। किस किस चीज को रखा जाए प्रतिबंध से मुक्त? ध्यान शिविर हो, योग के केंद्र हो, साधना के केंद्र हो, सत्संग के केंद्र हो, इनको प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए। कारण यही अचूक दवा यही इन्हीं केंद्रों से मिलती है। आज न जाने कितने श्रेष्ठ भगवताचार्य हैं। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आचार्यों का योगदान, संतों का योगदान इस संक्रमण काल में संजीवनी का काम करेगा। किसी भी राम कथा और भागवत कथा पर प्रतिबंध न लगाए जाए, उन भगवताचार्यों को स्वतंत्र किया जाए। वो घर और समाज को संभाल लेंगे। डर भय और शंका अविश्वास से मुक्त करने का वो सहज उपाय वो हमारे आचार्य गण बता देंगे, वो संत बताएंगे। राज्य सरकार, शासन, प्रशासन, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्तर पर संत और आचार्य हैं, उनका वो सहयोग ले, उनसे वो प्रार्थना करे कि महाराज जी इस अमुक अमुक परिक्षेत्र में संक्रमण बढ़ रहा है,
यहाँ पर मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर नीति और नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हमारा समाज धर्म प्रधान है और जब वो संत खड़ा होगा, गुरु खड़ा होगा, वो आचार्य खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से वो परिवार समाज मर्यादा का नीति का पालन करेगा। वहां सत्संग हो जहां पर वो संक्रमण और संक्रमण मुक्त समाज की परिकल्पना वो पूज्य संत और आचार्यों के सानिध्य में वो शासन और प्रशासन करे, ये मैंने सुझाव दिए हैं। मैंने राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के नाम सुझाव दिए हैं कि नहीं, इस पर तात्काल जो है ध्यान, साधना, योग, सत्संग को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, घरों के अंदर बैठ के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। घरों में बैठ के बचा जा सकता है, लेकिन उस संक्रमण से जीता नहीं जा सकता है। संक्रमण को खत्म नहीं किया जा सकता है घरों में बैठकर, लेकिन ध्यान में बैठकर, साधना में बैठकर, सत्संग में बैठकर उस संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। ये हमारा चिंतन है। लेकिन घरों में ऐसे बैठकर संक्रमण से जो है वो बचा नहीं जा सकता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है। इसीलिए घर के अंदर भी हमारी प्रार्थना है कि इस संक्रमण काल में मर्यादा, अनुशासन बनाए रखें, नीति नियमों का पालन करें। कुछ प्रशासन और शासन के दिशा निर्देश वो भी अच्छे लगते हैं और वो ठीक है, उसका पालन होना चाहिए कि आप यदि एक दूसरे के संपर्क में यदि आप आ रहे हैं और जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो संपर्क में आने से ही संक्रमण का खतरा ज्यादा तेज हो जाता है। बढ़ता कब है? जब व्यक्ति संपर्क में आएगा अपनों के। तो ऐसा नहीं कि अपनों के संपर्क में नहीं रहना है, अपनों के संपर्क में रहना है, अपनों से मिलना है, लेकिन मर्यादा के साथ हो। उतनी दूरी का हम पालन करें जिससे संक्रमण जो है वो एक दूसरे में फैल ना पाए। हमें घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हमें उचित दूरी का, मिलने के समय, बात करने के समय हमें वो प्रयोग करना है, ये तो निश्चित करना है। और आज हम यही राम कथा कि उस महासाधना की उस अंतिम पड़ाव में हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जितना हमने सत्संग में सीखा है, आज वो प्रत्येक घर परिवार वो वैसे सूत्र ले जाए और प्रत्येक भक्त परिवार वो संकल्प ले कि हम अपने घर में मर्यादाओं का पालन करेंगे और नीति और नियमों का पालन करेंगे। आचार विचार और खान पान पर हमारा पूरा ध्यान हम रखेंगे। निश्चित मान के चलना कि प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उसका जो तुमने श्रवण किया है, प्रभु के एक एक चरित्र लीला में जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के वो सभी उपाय हैं। हमें सिर्फ चिंतन की आवश्यकता है। और हम बार बार कहते हैं कि हरि का, राम का चिंतन करना, चर्चा नहीं करना। ये चर्चा नहीं है, ये चिंतन है। और इस भीषण भयावह संक्रमण काल में व्यक्ति संक्रमण से कम और डर भय से वो घर परिवार ज्यादा दम तोड़ रहा है। वो डर भय से ज्यादा परिवार जो है वो भयभीत है और डर भय के कारण वो व्यक्ति दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डर भय की अचूक, तनाव निराशा की अचूक दवा है, वो है प्रभु श्री राम का, हरि का वो चरित्र का चिंतन करना। और ये हमने किया है।
और इसी प्रभु श्री राम के चरित्र से हम अपने को और अपने घर और गांव को बचाने का प्रयास करें और नित्य योग करें, नित्य प्रार्थना करें। सुबह शाम जो है संक्रमण से मुक्त हमारा घर और गांव रहे। प्रत्येक व्यक्ति जो है नित्य प्रार्थना करे, नित्य ध्यान करे, नित्य साधना करे, नित्य योग करे, नित्य रामायण और गीता का वो पाठ करे, गुरु चरित्र का पारायण करे, नित्य करे। तुम देखना ये नित्य मर्यादा और अनुशासन में रहने वाला और नित्य ध्यान साधना उपासना करने वाला, उसको संक्रमण प्रभावित नहीं करेगा। संक्रमण से तुम ग्रसित होगे जब तुम मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे। मर्यादित व्यक्ति को संक्रमण नहीं हो सकता है। जिसका खान पान अच्छा है, आचार विचार अच्छा है, उसको संक्रमण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्रमण कब होगा ये भी ध्यान रखना। मर्यादाओं का उल्लंघन जब होगा, घर में हो या घर के बाहर हो, जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो संक्रमण का शिकार होगा। संक्रमण के शिकार का सबसे ज्यादा खतरा कहां पर है? जहां नीति और नियमों का पालन नहीं व्यक्ति घर परिवार में कर रहा है और व्यक्ति मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है, खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा है, आचार विचार अच्छा नहीं है, वहां पर संक्रमण का ज्यादा खतरा है। लेकिन ध्यान साधना योग और ये सत्संग, ये नित्य इस संक्रमण काल, इस आपदा काल में निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार ध्यान साधना योग और प्रभु के चरित्र का रसपान करे, श्रवण करे। ये राम संजीवनी है, प्रभु श्री राम के चरित्र है। फिर इसमें लिखा है कि कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वतकारा। ये आ जाएगा, ये चरितार्थ हो जाएगा कि ऐसा कोई काज नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन वो कब आएगा? सुनते ही भय पर्वताकारा, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। मेरा जन्म, जब जन्म का व्यक्ति को कारण पता चल जाता है तो निश्चित रूप से वो जागृत अवस्था में तभी आता है। जागृत अवस्था उसकी तभी आएगी जब उसको जन्म का कारण पता चल जाएगा। कारण दोनों के ही रहते हैं, मृत्यु का भी कारण बनता है, जन्म का भी कारण बनता है। मृत्यु का कारण, जन्म का कारण दोनों ही पता नहीं चलते। मृत्यु का कारण पूरे गांव को पता चल जाएगा, लेकिन जिसकी हुई है उसको कारण आवश्यक नहीं कि उसको पता चले। कारण तो मृत्यु का भी है और जन्म का भी है। और ये जन्म हमें सार्थक करना, ये जीवन हमें सार्थक करना है। सगुण उपासना करने वाला घर परिवार व्यक्ति किसी भी प्रकार के संक्रमण, विघ्न बाधा और रोग दोषों से वो हमेशा मुक्त रहता है, जिसके द्वार पर शक्ति की सगुण उपासना होती है। और सगुण उपासना का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो हमें सगुण उपासना की तरफ ले जाता है वो है रामायण। रामायण सगुण उपासना का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, रामचरितमानस है। और राम और कृष्ण का जो चरित्र है वो उस पूरे संपूर्ण चरित्र में कहीं ना कहीं तुम्हें देखने के लिए आएगा। जैसे व्यासपीठ से गुरु प्रिया के मुख से तुमने सुना होगा कि नहीं, प्रभु श्री राम सरयू के तट आए, मतलब जीवन दायिनी के तट। कभी चित्रकूट का संवाद सुना होगा ना। कभी सागर के तट पर प्रभु आए और सागर से भी प्रार्थना की। कहीं ना कहीं वो वनवास के दौरान जब सीता की खोज में व्याकुल राम
कि परिकल्पना वो प्रकृति के साथ संवाद करते, लताओं से और वनस्पतियों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा क्या? इसका क्या अर्थ है? क्या शिक्षा मिल रही है तुम्हें? कि मेरा राम कामदगिरी पर्वत से प्रार्थना करता है, क्या मुझे बताना चाहता है? मेरा श्याम मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है, मां को भी कला और अपने बल का प्रदर्शन करेगा क्या नारायण? नहीं, ऐसा तो नारायण नहीं हो सकता। तो मां को मिट्टी को खाकर वही माखन जो माखन लीला करते हैं सबके दिलो दिमाग में है, कृष्ण जी, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, गोपाल जी, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, माखन खाए, माखन खाए। अरे मिट्टी भी खाई है उसने, मिट्टी भी खाई है। माखन खाने वाले ने मिट्टी खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया। वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा गोविंद है। माटी को मान देने वाला और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया कि इस यमुना के तट के मिट्टी के एक एक कण में ब्रह्मांड समाया है। ये मातृभूमि की मिट्टी के एक एक कण में समर्थता है। देवता का लोक और उसका द्वार भी वैकुंठ का द्वार हो और स्वर्ग का द्वार हो, इंद्रलोक का द्वार भी मातृभूमि के द्वार के समक्ष फीका है। समर्थता मातृभूमि पर है, मातृभूमि की माटी। और वही मातृभूमि जिस माटी में वो बेटी जन्मी है, आज वो बेटी अपने मातृभूमि का कर्ज, अपने मातृभूमि का ऋण वो उतारने का प्रयास कर रही है। दोनों ही बातें हैं। नगर के लिए भी गौरवान्वित करने वाला है। हाँ, वैसे ही है कुछ जैसे बाल सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे और वही ठाकुर जी जब कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को संदेश और शिक्षा दे रहे थे तो वो सखा गांव का, अरे ये तो हमारे साथ खेला कूदा करता था। आज हो सकता है कि व्यासपीठ पर बैठी वो बेटी को देखकर भी हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे आसपास गली मोहल्ले में ही तो रहती है, वही लड़की है जो व्यासपीठ पर बैठी है। जैसे ठाकुर जी को ना मेरे साथ खेलते कूदते थे और वही ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में वो दुनिया को संदेश देते हैं, गीता का उपदेश कृष्ण को देते हैं, वही खेलने वाला। तो हो सकता है कि इस परिसर में और इस गांव और नगर में वो उस बिटिया के बाल सखा भी होंगे, वो उसके रिश्ते और संबंधी भी होंगे जिसने उस बिटिया को देखा है। लेकिन हमारी नगर के एक एक घर, एक एक परिवार से हमारी प्रार्थना है कि बेटी हमारा स्वाभिमान है, बेटी हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है। बड़ा सौभाग्य है उस नगर को, उस गांव को जहां से वो ऐसे बेटे और बिटिया वो धर्म के लिए निकले और वो धर्म का बोध कराने के लिए वो बच्चे जो है वो निकल रहे हैं। पूरे नगर के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो आज ऐसे ही नगर में मातृभूमि पर ही रामकथा का ये है। और इस रामकथा में, इस आयोजन में एक ऐसा नर्मदा भक्त, एक ऐसा गौ भक्त जिसने कभी अपने जीवन को खुद की सुविधाओं को नहीं देखा, घर की सुविधाओं को नहीं देखा, ये हमने 14 वर्ष में हमने देखा है। एक ऐसा नर्मदा सेवक, एक ऐसा गौ सेवक, एक ऐसा नर्मदा पुत्र जिसने अपनी परवाह नहीं की, अपना सुविधाओं को नहीं देखा, लेकिन जो साथ में रहे, जो गांव और नगर की सुरक्षा और सुविधा में जिसका एक एक क्षण, एक एक पल लगता है, ऐसा वो समाज सेवी, ऐसा वो नर्मदा पुत्र, वो भारत सिंह के रूप में वो पनागर और नगर को मिला है। इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मैं नहीं, कोई यह नहीं, किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधियों में संलग्नता नहीं। सिर्फ एक उद्देश्य और एक लक्ष्य को लेकर वो गौ सेवक, वो नर्मदा पुत्र जो है वो बिना आमंत्रण के, मैंने देखा है किसी घर में, किसी गांव में, किसी नगर में, जहां उसने देखा कि गौ की सेवा हो रही, जहां उसने देखा राम काज हो रहा है, राम की सेवा में लीन है, कोई गौ की सेवा कर रहा है, वो नर्मदा पुत्र वो उसके साथ हो जाता है। इतना सहज व्यवहार वाला हमें मिला है।
दिन रात जो है उसको अपनी चिंता नहीं रहती। हम कभी कभी बोलते, भारत भाई को बोलते हैं कि बाबू भाई आप अपना ध्यान रखें, और जमात के एक एक व्यक्ति को भी बोलते भाई आप लोग अपना ध्यान रखा करो, 24 घंटे ही सेवा में यहाँ जाना वहां जाना है और बस। तो वो पता है वो क्या बोलते, बोलते आप ही से तो शिक्षा मिली है, आप ही से तो सीखा है ये कि नहीं, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और वास्तविक में जब गांव और नगर के ऐसे रक्षक हो तो निश्चित रूप से जो है उस गांव नगर को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, उस गांव नगर के अस्तित्व को कोई छेड़ नहीं सकता है। तो ऐसे भक्त प्रेमियों के भी हम सहायक बने, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। राम काज में यदि हम योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो जो राम काज के लिए निकला है, जो मां की सेवा के लिए निकला है, वो प्रत्येक घर और परिवार जो है उसका सहायक हो जाए, उसका समर्थन कर दे, ये भी अपने आप में एक साधना होगी। और ये साधना वो यज्ञ में एक आहुति होगी कि चलो हम रामकाज के लिए नहीं निकल पा रहे, लेकिन जो सेवा में निकला है उसके लिए हम मानसिक रूप से ही सही, घर के द्वार पर ही सही, हम घर के द्वार से ही उसका समर्थन कर दे, जो गौ सेवा नर्मदा सेवा के लिए वो निकला है, पीड़ित मानवता के लिए वो निकला है। इसके लिए हमें, ये भी धर्म है, इस धर्म के लिए प्रत्येक घर परिवार का व्यक्ति संकल्पित ले। इसी के साथ कि संक्रमण मुक्त समाज, संक्रमण मुक्त परिवार, संक्रमण मुक्त प्रदेश और राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम इस भयावह भीषण संक्रमण काल में प्राण प्रण से प्रत्येक भक्त प्रेमी जो है अपने परिवार, अपने गांव और अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र की उस सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम संकल्पित हैं। हम प्राणपण से संकल्पित हैं उस मां नर्मदा के लिए, हम प्राणपण से संकल्पित हैं उसकी सेवा और उसकी सुरक्षा के लिए, गौ के लिए, इस धरा के लिए और उस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्राणपण से, जैसे जैसे पिता के वचन को निभाने के लिए राम निकले। और ये कहावत भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन है उस मां की सेवा का, ये वचन है उस पीड़ित मानवता की सेवा का कि वचन 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 के लिए ये प्राण, ये शरीर चला जाए, लेकिन वो वचन जो है वो पूरा हो जाए। ऐसा वो सत्याग्रह चल रहा है कि ये देह रहे ना रहे, लेकिन मां का वो आंचल सुरक्षित रहे। वो मां का आंचल में ही हमारा गांव नगर का जीवन है। ये चूल्हा रहे ना रहे, लेकिन मेरी मां का चूल्हा पूर्णतः सुरक्षित रहे। ये वचन पर ये सत्याग्रह है और इस सत्याग्रह पर ये कथा और ये आयोजन चल रहे हैं गांव नगर को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए। इसी प्रार्थना के साथ एक एक घर, एक एक राम भक्त, एक एक कृष्ण भक्त, नर्मदा भक्त, गौ भक्त ये संकल्प ले कि जो प्रभु के मुख से निकला है और जो उन्होंने जिया है, हम भी थोड़ा सा प्रयास जीने का करेंगे। ये संकल्प के साथ राम कथा ये सार्थक हो जाएगी कि हम भी जीने का प्रयास कर लें, तो मुझे लगता है कि हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। नर्मदा मैया की